कथन है। पहला कथन, सभी लड़कियां सुंदर हैं। फिर हमारे सामने दूसरा कथन है, कुछ सुंदर लड़के हैं। उसके बाद हमारे पास दो निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष है, कुछ लड़कियां सुंदर नहीं हैं। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ लड़के लड़कियां नहीं हैं। दोस्तों, हमारे सामने जो ये टॉपिक है ये है सेलोलिज्म, जिसको हम न्याय निगमन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सेलोलिज्म का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें 2, 3, 4 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं ये जो टॉपिक है ये सिलेक्शन के आधार है। दोस्तों, सिलेक्शन का आधार क्यों है ये टॉपिक, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इसके नॉर्मल भी प्रश्न आते हैं, इसके डिफ़िकल्ट भी प्रश्न आते हैं, यानी हार्ड भी आते हैं इसके और नॉर्मल भी आते हैं। इसलिए ये जो टॉपिक है इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो ये मानिए जिसको रीजनिंग का पूरा नॉलेज होता है उसी के ही सही होते हैं, बाकी कंटेंट इसके प्रश्न है उसको गलत कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेलोलिज्म जो टॉपिक है अगर आप इसके पॉइंटों को देख लेते हो आपको बिल्कुल भी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैं आपको ऐसा ही एक शानदार रूल बताने वाला हूँ जिससे आपको पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। कुल मैं आपको 7 प्रश्न बताऊँगा, जिससे आपको 7 नियम बताऊँगा। अगर वो 7 नियम आप जानते हैं, सेलोलिज्म में आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, हमारे सामने जो कथन है, हमारे सामने जो निष्कर्ष हैं, उनको हम कैसे हल करते हैं उसका तरीका देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें कथन है उसको पढ़ना चाहिए। तो हमारे पास जो कथन है वो क्या है, हमारे पास जो कथन है वो इस तरह से है, सभी लड़कियां सुंदर हैं। सभी लड़कियां क्या हैं, सुंदर। ये पहला कथन था। दूसरा कथन है, कुछ सुंदर लड़के हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ एक रूल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो रूल बता रहा हूँ शायद ऐसा रूल आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। तो देखिए, अब हमारे पास निष्कर्ष है, कुछ लड़कियां सुंदर हैं। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ लड़के लड़कियां नहीं हैं। पहला क्या है निष्कर्ष, कुछ लड़कियां सुंदर नहीं हैं। दूसरा है, कुछ लड़के लड़कियां नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला जो कथन है उसके अंदर आपको कोई नेगेटिव शब्द मिला क्या, यानी नहीं आपको कोई शब्द मिला क्या, नहीं मिला। सभी लड़कियां सुंदर है, इसमें नहीं कोई शब्द नहीं है, यानी पहला जो कथन है ये सकारात्मक है। दूसरा हम कथन देखेंगे, कुछ सुंदर लड़के हैं, इसमें कोई नहीं शब्द मिला क्या, नहीं मिला। तो दूसरा जो कथन है वो भी क्या है, सकारात्मक है। अब निष्कर्ष में आएंगे। पहला निष्कर्ष, कुछ लड़कियां सुंदर नहीं हैं, इसमें कोई नहीं शब्द है क्या, है, इसमें नहीं शब्द है। फिर हम देखते हैं दूसरा निष्कर्ष, कुछ लड़के लड़कियां नहीं हैं, इसमें भी नहीं शब्द है क्या, है। तो हम यहाँ देख रहे हैं पहला निष्कर्ष भी क्या है, नकारात्मक, और दूसरा निष्कर्ष भी क्या है, नकारात्मक, लेकिन कथन दोनों ही क्या हैं, सकारात्मक। अब दोस्तों, आपको एक रूल बता रहा हूँ, इसको हमेशा माइंड में रखना है। रूल क्या है अब उसको देखते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी नकारात्मक कथन नहीं हो और निष्कर्ष नकारात्मक हो तो आपको बिल्कुल भी वेन डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको और कोई फॉर्मूला काम में लेने की आवश्यकता है। अगर कथन सकारात्मक है तभी निष्कर्ष सकारात्मक होगा, तभी वो सही होगा। अगर कथन सकारात्मक है और निष्कर्ष अगर नकारात्मक है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही असत्य हैं, ऐसा बता देना है। पहला निष्कर्ष हम यहाँ देख रहे हैं नहीं है, दूसरे निष्कर्ष में भी क्या है, नहीं है। तो दोनों निष्कर्ष क्या है, नकारात्मक, लेकिन कथन दोनों क्या है, सकारात्मक। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा, डी नंबर, दोनों ही असत्य हो जाएंगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।